स्वागत करेंगे और खुदा उनके नाम को जलाल देंगे। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि सारी तालियां और सारी महिमा के योग्य वो है। हालेलुया। अगर उसका फजल नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। आइए एक वचन के साथ हम शुरू करेंगे। हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 5वां बाब और उसकी 21वीं आयत को हम देखेंगे। इफिसियों का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 21 आयत क्या कहती है। कोई भी पढ़ दे। हाँ हाँ जी, हाँ जी। और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबिया रहो। हाँ, मसीह के खौफ में एक दूसरे के ताबिया का मतलब एक दूसरे के अधीनगी में रहो, एक दूसरे के सबमिशन में रहो। ये खुदा का कलाम आज हमें बताता है। हालेलुया। देखिए, खुदावन जो काम हमें कलाम से कहने के लिए कहता है वो ऐसा ही नहीं कह देता, पहले खुद करता है फिर हमें करने के लिए कहता है। हालेलुया। कलाम में जो कुछ आप देखेंगे और जो कुछ हमें करने के लिए कहा गया है, खुदावन ने पहले किया है और फिर हमें करने के लिए कहा है। हालेलुया। लेकिन आज हम लोगों को बहुत कुछ कहते हैं करने के लिए, लेकिन खुद करते नहीं है। लेकिन हमारा खुदा कितना ग्रेट और कितना महान खुदा है, जो वो कहता, जो करता है वो कहता है, वो करने के लिए कहता है। और खुदा के कलाम में क्या लिखा है, एक बार फिर पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से सुनेंगे। इफिसियों का 5 है ना, इफिसियों का खत। मसीह के खौफ में एक दूसरे के क्या रहो, ताबिया मीन्स एक दूसरे की अधीनगी में रहो। जब हम लूका की अंजील उसका 4था बाब उसकी 1 आयत पढ़ते हैं तो यहां हम देखेंगे, जल्दी से पढ़ दें, लूका की अंजील उसका 4था बाब उसकी 1 आयत, और कोई निकाल ले यूहन्ना की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 19 आयत। ये 2 आयतों को हम देख लेते हैं। हाँ जी, कोई पढ़ दें। भाई जगतार ने अगर निकाल लिया तो प्लीज पढ़ दें। हाँ, 4 की 1 सुनिए ध्यान से। हाँ हाँ और पवित्र आत्मा दी अगुवाई नाल हाँ 40 दिना तोड़ी उजाड़ इत्थे की लिखा, यीशु मसीह पवित्र आत्मा दी अगवाई दे नाल, है ना। अगवाई दा मतलब की होंदा है, जीसस लेड बाय द होली स्पिरिट। ਇਹਦਾ मतलब है यीशु मसीह पवित्र आत्मा दी अधीनगी दे विच, सबमिशन दे विच चलिया। यही मतलब है ना। हालेलुया। यीशु मसीह पवित्र आत्मा दी अधीनगी दे विच, सबमिशन दे विच। नंबर 1 यूहन्ना 5:19 की कहती है, पढ़ांगे। हाँ पढ़े। हाँ, बड़े ध्यान नाल सुनोगे। हाँ, मैं तुहानू सच आखदा हाँ, पुत्र अपने आप से कुछ भी नहीं करता। वो खुद खुदा है लेकिन कुछ भी अपने आप से करता। बड़े ध्यान सुनिएगा, आगे क्या लिखा है। जो खुदा को अपने बाप को करते हुए देखता है, क्योंकि जो काम वो करता है, हाँ सो पुत्र भी वही करता है। हाँ, हिंदी में लिखा है उसी तरीके से करता है, रीति से करता है। इंग्लिश में लिखा है लाइक, सेम लाइक, यानी जैसे बाप करता है वैसा ही बेटा करता है। और इसका मतलब है बेटा बाप की किसमें है, सबमिशन में है ना। यीशु मसीह रूहुल कुदस की सबमिशन में है, लूका 4 की 1। यीशु मसीह बाप के सबमिशन में है
यूहन्ना 5:19। और जब हम यूहन्ना की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 13वीं आयत पढ़ेंगे जल्दी से, यूहन्ना की इंजील उसका 16वां बाब उसकी 13वीं आयत क्या कहती है, तो यहां पर आप रूहुल कुदस को देखेंगे कि वो पवित्र रूहुल कुदस यीशु मसीह की अधीनगी में है और बाप की अधीनगी में है। देखिए यहां पर कितनी अमेजिंग चीज है। हाँ, पर जद ओ अर्थात सच्चाई दा आत्मा आवे, जब सच्चाई का आत्मा आएगा तद ओ सारी सच्चाई विच तुहाडी अगवाई करेगा। सारी सच्चाई में तुम्हारी अगुवाई करेगा। आगे, क्यों जो ओ अपनी बोलो ना कहेगा, अपनी तरफ से वो ना कहता है ना करता है। इसका मतलब वो क्या है, सबमिशन में रहने वाला, अधीनगी में रहने वाला है। आगे पढ़े क्या लिखा, पर जो कुछ सुनेगा सो ही आखेगा। जो सुनता है वो ही कहता है। वो खुद सब कुछ कर सकता है लेकिन वो भी सबमिशन में है ना। पढ़े आगे क्या लिखा है, ਅਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। आगे वाली बातों को बताएगा। आगे पढ़े, आगे, ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇਗਾ, मेरी वड्याई करेगा। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਵੇਗਾ। वो कहां से बोलता है, यीशु की बातों में से बोलता है। अपनी तरफ से ना कुछ कहता है ना करता है, क्योंकि वो सबमिशन में रहने वाला, अधीनगी में रहने वाला है। वो कहता है वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। आगे, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ हाँ, ਸਭੋ ਕੁਝ ਜੋ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੈ जो ਸੋ ਮੇਰਾ। बाप का है सो वो मेरा मेरा है। हाँ, इसलिए वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें दसेगा। बताएगा। यीशु मसीह रूहुल कुदस की अधीनगी में है, यीशु मसीह बाप की अधीनगी में है, रूहुल कुदस यीशु की अधीनगी में है, रूहुल कुदस बाप की अधीनगी में है। अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में यीशु मसीह और रूहुल कुदस एक दूसरे की अधीनगी में हैं और दोनों ही बाप की अधीनगी में है। हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम कहता है इफिसियों 5:21 में, खुदा यीशु मसीह में, खुदा के डर में एक दूसरे क्या क्या रहो। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही मेरी बात। खुदा का कलाम क्या कहता है, देखिए जब हम हिब्रूज में जाएंगे, इब्रानियों 13 की 17 आयत क्या कहती है, पढ़ेंगे जल्दी से। इब्रानियों 13 की 17, यहां पे कलाम क्या कहता है, पढ़ें प्लीज, लिखे। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ। हाँ, आज्ञाकारी का मतलब क्या है, अधीनगी में रहो, एक दूसरे की अधीनगी में रहो और अपने आगू की, अपने लीडर की, अपने पासबान की क्या रहो, अधीनगी में रहो। ये खुदा का कलाम हमें आज बता रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। खुदा का कलाम यानी खुदा वो बातें आपको नहीं बताएगा जो खुद नहीं करता। जो उसने वो करता है, जो उसने किया है, वो ही आपको बताएगा। वो एक दूसरे की अधीनगी में रहते हैं। वो आज हमें भी यही कह रहे हैं कि मसीह के डर में एक दूसरे की, कलीसिया को एक दूसरे के डर में रहना चाहिए और एक कलीसिया को एक दूसरे के डर में रहते रहते अपने पासबान के डर में रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो खुदा का दास कहता है, जिसको खुदा ने यहां खड़ा किया है, जब वो कलाम से आपसे बात करता है तो आपको उसकी बात को क्या करना है, सुनना है, क्योंकि यीशु मसीह अपने बाप की सुनता है। हालेलुया। देखिए जब हम पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब, यहां पे आप चरवाहे के बारे में देखेंगे, शेपर्ड के बारे में, है ना, क्या कहता है। 10 की आई थिंक 4 आयत है, प्लीज पढ़े जी, पढ़ दीजिए। ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਰਬਾਨ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਉਹਦਾ ਬੋਲ ਸੁਣਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ आगे, ਅਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। आगे, ਜਦ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ वो ਹੈ। अपनी भेड़ों के आगे आगे चलता है। कौन? ਚਰਵਾਹਾ। चरवाहा। आगे,
ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ आगे ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। और भेड़ उसके पीछे। लेकिन बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है, चाहे इंडिया है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे यूके है, यहां पर भेड़ चरवाहे के पीछे नहीं है। आज भेड़ चरवाहे को कहती है मेरे पीछे चल, चल मैं दस दिया तेनू, तेनू की पता पास्टर, जब तेरी मेरी गल ना मननी ना, तेरे पाउंड बंद कर देने मैं देने, तेरा गुजारा नहीं होना। समझ आ रही है खुदा का कलाम क्या कहता है? समझ आ रही है आपको मेरी बात? इसलिए हमें खुदा के खादमों की क्या रहना है? अधीनगी में रहना है। क्योंकि कौन बोल रहा है ये? जो खुद करता है वही आपको करने के लिए कहता है। हालेलुया, हालेलुया। चर्च का टाइमिंग क्या है? हम लोग कितने बजे आते हैं? इस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? सॉरी, प्रेसिडेंट का नाम क्या है? प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? अगर आपको पता लगे ऋषि सुनक यहां पर 1 बजे आएगा और जितने लोग यहां आएंगे उनको कम से कम 20,000 पाउंड मिलेगा। कितने बजे? 1 बजे, 12 तारीख यानी संडे को जो लोग आएंगे उनको 20,000 पाउंड मिलेगा। आप लोग कितने बजे आएंगे? रात को ही आके इधर ही बिछा लेंगे। समझ आ रही है ना? लेकिन ऋषि सुनक कितने बजे आएगा? है तो आराम से आएगा। उसका असिस्टेंट बोलेगा, पीए बोलेगा, भाई वो लोग वेट कर रहे हैं। वो बोला यार मुझे पता है हमारे लोग हैं, ये लोग कहीं जाने वाले नहीं है, ये पैसे लेके ही जाएंगे। लेकिन जब यहां पर राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु आता है, जो आपको अनंत काल का यानी एवरलास्टिंग लाइफ दे सकता है, आप लोग उसकी इज्जत करने के लिए कितने बजे आते हैं? बताएं। ये खुदा को इज्जत देना नहीं है। समझ आ रही है आप लोगों को? आप लेट आते हो, आपके पास बहुत बहाने हैं। कितने लोग जॉब करते थे या करते हैं? सबने जॉब करी थी और कर रहे है ना? तो जॉब पे कितने बजे पहुंचते? पाउंड कट जाते हैं ना? पहुंचते ना जॉब पर, जैसे तैसे करके पहुंचते कि नहीं पहुंचते? तो यह अनंत काल का जीवन देने वाला, उससे मिलने आप आते हो, आप उसे क्या इज्जत देते हो? यहीं से पता लग जाता है आपकी निगाह में खुदा के लिए इज्जत क्या है। हालेलुया। खुदा के खादम के लिए आपकी निगाह में इज्जत क्या है? खुदा का कलाम कहता है खुदा के दास दुगने आदर के योग्य हैं। क्या हम आदर देते हैं उनको? आदर देने का मतलब क्या है? आदर देने का मतलब ये नहीं है कि उसकी बंदे की तारीफ करते रहो। खुदा से प्यार करना क्या है? पहला यूहन्ना 5:8 कहती है, 5:3 कहती, पहला यूहन्ना 5:3 कहती है खुदा से मोहब्बत करना यह है कि हम उसके हुक्म को माने, है ना? हमारे बच्चे हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और हमारे बच्चे हमें कहते हैं हमारे डैडी जैसा कोई भी डैडी, हमारी मम्मी जैसी कोई मम्मी, हमारी मम्मी जैसे पाए बनाती है ऐसी कोई नहीं बना सकती, जैसे बिरयानी बनाती है ऐसी कोई नहीं बना सकती, है ना? लेकिन जब आप थके आ रहे आते हो और अपने बच्चों को कहते बेटा एक कप चाय बना के पिला दे, तो वो मुंह मोड़कर कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। तो आप बताएं क्या ये मोहब्बत है? तारीफ तो बहुत करते हैं, लेकिन जब कुछ कहता है पेरेंट्स, माँ बाप कुछ कहते हैं तो वो क्या करते हैं? बहाना करते हैं। इसका मतलब है ये मोहब्बत। हम खुदा के लिए बड़ी तारीफ करते हैं, हमारा खुदा ऐसा है वैसा है, वो ऐसे कर देता, वो मौजूद कर देता, वो अंधों को दिखाता, लंगड़ों को चंगा करता है। सच्चाई है ये, लेकिन जब वो हमें कुछ करने के लिए कहता है तब हम लोग क्या करते हैं? हमारे पास बड़े बहाने होते कि नहीं होते? तो हमारे पास बहुत बहाने होते हैं ना। तो आप बताएं क्या ये मोहब्बत है? खुदा से मोहब्बत करना क्या है? उसके हुक्मों को मानना। यूहन्ना 14:15 में यीशु मसीह कहता है अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे हुक्मों को मानो। हालेलुया, हालेलुया। और आज खुदा का हुक्म क्या है? एक दूसरे के क्या रहो? अधीनगी में रहो। और खुदा का कलाम आज कहता है अपने अगुवों की मानो, अपने अगुवों को रिस्पेक्ट दो, क्योंकि वो किसके साथ, किसके लिए खड़े? किसने खड़ा किया है? खुदा ने खड़ा किया
हालेलुया, हालेलुया। जब आप लूका की अंजील पढ़ते हैं 10 की 16 आई थिंक पढ़ते हैं, जल्दी से पढ़ दें भाई। देखिए आप खुदा का कलाम क्या कहता है, जल्दी से लूका 10 की 16। हाँ 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 पढ़े। ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ वो क्या कहता है, जो कोई ਤੁਹਾਡੀ सुनदा, जो खुदा दे दास जी सुनदा है, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ वो कहता वो मेरी सुनता है, ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ और जो तुम्हें रद्द करता, जो तुम्हारी नहीं मानता ਉਹ है, ਮੈਨੂੰ ਰੱਦ करता खुदा है। का कलाम कहता वो मुझे रद्द करता है। खुदा ने खुदा के दास को यहाँ पे खड़ा किया है। अगर आप उसकी बात को नहीं मानते तो आप खुदा को रद्द कर रहे हैं। हालेलुया। किसको रद्द कर रहे हैं आप? कितने बजे का टाइम है चर्च का? हम कितने बजे आते हैं? तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं? हम खुदा को रद्द कर रहे हैं, हम खुदा की बेइज्जती कर रहे हैं। हम लोगों को बताते हमारा खुदा बड़े बड़े काम करता, ऐसे करता, वैसे करता। आपको पता है हमारे खुदा ने फलाने दिन फलाने को ऐसे ऐसे कर दिया, कंधे को आंखें दे दी। लेकिन हमारा खुदा में कुछ कहता है करने के लिए, हम करते नहीं है। देखिए खुदा के कलाम क्या कहता है, उसके अनुसार जिंदगी, उसके जैसी जिंदगी जीना शुरू करें। आमीन, हालेलुया। चर्च का समय 1 बजे है, कोशिश करें 12 बजे आकर खुदा के घर में क्या करें, अरेंजमेंट्स को करें, सफाई करनी सफाई करें, और बहुत से काम होते करके देखें। और जब आप ऐसे काम करेंगे तो आसमान का खुदा क्या करेगा, आसमान की खिड़कियां खोलकर आपको बरकत दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। देता कि नहीं देता? दे सकता है। हालेलुया। आइए वचन में चलेंगे, हम लोग पढ़ेंगे लूका की अंजील उसका 4 बाब और उसकी 1 आयत क्या कहती है। देखिए लूका की अंजील उसका 4 बाब उसकी 1 आयत पढ़े। ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ हाँ ਯਰਦਨ ਮੁੜਿਆ क्या कहता है, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर। अगर उर्दू में निकाल लिया तो प्लीज पढ़ देंगे जल्दी से। हाँ क्या लिखा? यीशु रूहुल कुदस से भरा हुआ। किससे भरा हुआ? बोले रूहुल कुदस से भरा हुआ। पहली चीज 14 आयत पढ़ेंगे, क्या लिखा है यहां? क्या लिखा है? ਯਿਸੂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗਲੀਲ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ। हाँ उर्दू में पढ़ेंगे, क्या लिखा है? फिर यीशु रूह की 4 की 1 कहती यीशु मसीह रूह से भरा हुआ, ऐसे लिखा ना। और 14 क्या कहती है? यीशु मसीह रूह की, कुछ फर्क है ना इसमें, है ना। यहां सिर्फ रूह से भरा हुआ है और यहां क्या है? रूह की कुव्वत से भर गया। फर्क है ना कुछ। पवित्र आत्मा से भरा हुआ, पवित्र आत्मा की शक्ति से भरा हुआ। आज खुदा की जो कलीसिया है वो पवित्र आत्मा से भरी हुई है, रूहुल कुदस से। लेकिन उनके अंदर रूहुल कुदस की कुव्वत, रूहुल कुदस तो है, रूहुल कुदस से भरे तो हैं, है ना। रूहुल कुदस से भरकर क्या कर रहे हैं? उरा बाबा बा साखा दारमी नामा साखा दाराबा, लंबी लंबी अन्य भाषा है, लेकिन कुव्वत नहीं है। कितने लोग सहमत है मेरे साथ? कुव्वत से भरे तो हैं, लेकिन रूहुल कुदस से भरे तो हैं, लेकिन कुव्वत नहीं है। तो जब हम लूका 4 के 1 पढ़ते हैं तो यहां लिखा यीशु मसीह रूहुल कुदस से भरा हुआ। 4 की 14 कहती है यीशु मसीह रूहुल कुदस की पावर से, कुव्वत से भरा। इसका मतलब है इन 4 की 1 जो है उसकी 2 आयत से लेकर 13 आयतों में कुछ ऐसा हुआ कि यीशु मसीह रूहुल कुदस की कुव्वत से भर गया। हालेलुया। कितने लोग कुव्वत से भरना चाहते हैं कि बस पवित्र आत्मा से भरे? ठीक है। कितने लोगों को कुव्वत चाहिए, पावर चाहिए, शक्ति चाहिए? आइए क्या हुआ पढ़ेंगे। 4 की 1 से पढ़ना शुरू करेंगे भाई, फिर से सुनेंगे ध्यान से, पढ़ें प्लीज। ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਯਰਦਨ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ 40 ਦਿਨ ਤੋੜੀ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। 40 दिन उजाड़ में फिरता रहा। सुनिएगा ध्यान से। ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਪਰਤਾਉਂਦਾ ਸੀ। और शैतान उसे क्या करता था? परताता था, परीक्षा करता था, टेम्पटेशन करता था उसकी। आगे। और उन्हीं दिनी
ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਦਾ और उन दिनों में उसने कुछ नहीं खाया। ਔਰ ਉਹ ਨਾ ਪੀਤਾ। हाँ आगे। ਉਹ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, हाँ पूरे दिन हो गए, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। उसे भूख लगी। ਤਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ शैतान क्या कहता, अगर तू परमेश्वर का बेटा है ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਆਖ तब इन पत्थरों को कह दे ਜੋ ਰੋਟੀ ਬਣ क्या ਜਾਏ। बन जाए। ਰੋਟੀ पत्थरों को बोल दे क्या बन जाए, रोटी बन जाए। देखिए यहां पर हम रुकेंगे, उससे पहले एक आयत पढ़ेंगे तभी हमें यह समझ में आएगा। हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना, यही आएंगे दोबारा, पहला यूहन्ना उसका दूसरा बाप उसकी 15, 16, 17 आयत पढ़ेंगे। यूहन्ना का पहला खत उसका दूसरा बाप उसकी 15, 16, 17 आयत क्या कहती है, सुनेंगे ध्यान से, पढ़ें प्लीज। ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਰੱਖੋ। हाँ कहता संसार से मोह ना रखो, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ना उन चीजों से ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, जो संसार में है। कहता संसार से और संसार की चीजों से मोहब्बत ना करो, पहली चीज। आगे, ਜੋ ਕੋਈ संसार ਨਾਲ मोह ਰੱਖਦਾ जो ਹੋਵੇ कोई संसार से मोह रखता है, उसकी चीजों से मोह रखता है, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। पिता का प्यार कौन है। एक आदमी औरत का विआह होता जो है ना, एक आदमी औरत की जब शादी होती है तो आदमी अपनी औरत को क्या देता है, रिंग देता है, वेडिंग रिंग। वो वेडिंग रिंग क्या है, उसके प्यार की। जब उसका हस्बैंड कहीं दूर चला जाता है तो वो उस रिंग को देखकर क्या करती है, उसको याद करती है। वो रिंग क्या है, उसके प्यार की। तो खुदा के कलाम में लिखा यूहन्ना 3:16 में कि खुदावंद ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि खुदावंद ने अपने इकलौते पुत्र को क्या कर दिया, बेटे को क्या कर दिया। वो इकलौता पुत्र कौन है, यीशु है। वो रिंग कौन है, यीशु है। तो खुदा का कलाम क्या कहता है, अगर तुम दुनिया से और दुनिया की चीजों से मोहब्बत रखते हो तो तुम में बाप की मोहब्बत यानी कि बाप की रिंग यीशु नहीं। अगर यीशु नहीं है तो कुछ भी, वो कहता मैं तुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप संसार से और संसार की चीजों से मोहब्बत रखते हैं तो याद रखिए आपके अंदर यीशु नहीं है। हालेलुया, है ना। तो पढ़ें दोबारा से, सुने ध्यान से 15 की। हाँ 15 से पढ़ें, सुनिए ध्यान से। हाँ हाँ, जो कोई संसार से मोहब्बत रखता है उसके बीच में पिता का प्रेम यानी यीशु मसीह नहीं है। आगे, क्योंकि सबो कुछ जो संसार ਵਿੱਚ है, सब कुछ जो दुनिया में है, अर्थात शरीर की कामना। पहली चीज क्या है, उर्दू में क्या लिखा है, जिस्म की ख्वाहिश। पहली चीज क्या है, जिस्म की ख्वाहिश। दूसरी चीज क्या है, अते नेत्रा दी कामना। दूसरी चीज क्या, उर्दू में क्या लिखा है, पहली जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश। सेकंड थिंग, आगे, अते जीवन दा अभिमान और जिंदगी का घमंड, जिंदगी की शेखी। 3 चीजें। पहली चीज क्या है, जिस्म की ख्वाहिश। नंबर 2 आंखों की ख्वाहिश। नंबर 3 जिंदगी की शेखी। और ये लिखा है ये खुदा की तरफ से नहीं है, ये दुनिया की तरफ से है। और कहता है दुनिया और उसकी ख्वाहिशें सब मिटती चली जाएंगी, लेकिन जो जो खुदा की मर्जी में चलता है वो हमेशा बना रहेगा। ये संसार की तरफ से है। और संसार का राजा कौन है, शैतान है। हालेलुया। क्या क्या चीजें दुनिया में, बोले उर्दू में, जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश, जिंदगी का शेखी। पहली चीज क्या है, शरीर की अभिलाषा यानी जिस्म की ख्वाहिश। जिस्म की ख्वाहिश क्या है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप अच्छे से जानते हैं। मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है जी। कितने लोग मसीह हैं यहां पर बैठे, है ना। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जिस्म की ख्वाहिश क्या है आप जानते हैं। आंखों की ख्वाहिश क्या है, उसको दिखता है भाई इसके पास क्या है, इसने चेन पाई हुई है, अच्छा मेरे को भी होनी चाहिए, है ना। ये क्या है, आंखों की ख्वाहिश है।
कोई आपको गिफ्ट करता है, ये लो जी मैंने आपको गिफ्ट दिया फोन, और मैं अंधा हूं, मेरी आंखें नहीं है, कोई मुझे फोन गिफ्ट करता है, लो जी पास्टर जी मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ फोन दिता, चलो ठीक है जी धन्यवाद परमेश्वर दा जी, अच्छी चंगी गल, थैंक यू जी थैंक यू। लेकिन मेरी आंखें खुली हैं और मुझे कोई फोन गिफ्ट करता है तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा पहले इसके पास कौन सा है, इसके पास तो एप्पल 14 प्रो है, मुझे निकम्मा सा फोन दे रहा है। ये क्या है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, समझ आ रही है। पहली चीज क्या है, जिस्म की ख्वाहिश, दूसरी चीज क्या है, और तीसरी क्या है, जिंदगी की शेखी। ये किसकी तरफ से है, दुनिया यानी शैतान की तरफ से। दुनिया का राजा कौन है, बादशाह कौन है। जब आप उत्पत्ति की किताब में जाएंगे, पैदाइश उसका चैप्टर 3 वर्स 6 पढ़ेंगे तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा, पढ़ें। हाँ जी, चैप्टर 3 वर्स 6। ਜਾਂ ਤੀਵੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ हाँ ਕਿ ਉਹ ਬਿਰਛ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਲਈ ਚੰਗਾ। हाँ, औरत ने क्या देखा, उस पेड़ को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। खुदा ने दुनिया बनाई, इंसान को, आदम हवा को कहां रख दिया, अदन की वाटिका में रख दिया, बागेदन में रख दिया, और वहां पे एक पेड़ लगाया भले बुरे के ज्ञान का। अब उसने देखा उसको, तो वो क्या कहती है, दोबारा से पढ़ेंगे, सुने ध्यान से। ਜਾਂ ਤੀਵੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਰਛ ਖਾਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। जब उसने देखा कि वो वृक्ष खाने के लिए क्या है, ਚੰਗਾ है, टेस्टी है। कौन सी अभिलाषा आई, आंखों की या जिस्म की, जिस्म दी। बोले जिस्म की अभिलाषा आ गई, नंबर 1। आगे, ਅਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। आंखों को अच्छा लगता है, कौन सी, आंखों की ख्वाहिश आ गई। और ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਰਛ ਬੁੱਧ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। बुद्धि से क्या आता है, घमंड आता है। आगे तीनों चीजें। और उसने क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया और गुनाह कर दिया। ਅਤੇ ਉਹ शैतान के पास ये 3 हथियार हैं। पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, ये 3 हथियार है। वो शुरू से, उत्पत्ति से इसको इस्तेमाल करता आ रहा है। समझ आ रही है। अब बारी आई यीशु मसीह के ऊपर भी इस्तेमाल करना है। तो अब क्या करता है, लूका 4 अध्याय में जब हम जाते हैं तो वहां क्या बोलता है, कहता है इन पत्थरों को कह दे कि रोटी बन जाए, है ना। तो कौन सी ख्वाहिश जगा रहा है, रोटी किसको चाहिए, आंखों को, जिस्म को। पढ़ें क्या लिखा फिर, क्या बोलता है, सुनिए ध्यान से। 40 ਦਿਨ ਤੋੜੀ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। हाँ हाँ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਪਰਤਾਉਂਦਾ ਸੀ। हाँ ਔਰ ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਔਰ ਉਹ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। हाँ आगे, ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਤਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ये तू परमेश्वर का बेटा है, ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਆਖ ਜੋ इस ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾਏ। पत्थरों को कह दे कि रोटी बन जाए। तो आगे क्या हुआ, पढ़ेंगे। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭਈ ਇਨਸਾਨ ਨਿਰੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ क्या ਉਹਨੂੰ बोलता है, क्या इंसान क्या बोलता है, यीशु मसीह ने किससे जवाब दिया, कहता लिखा है। किसमें लिखा है, कलाम में, कि इंसान केवल रोटी से नहीं जिंदा रहेगा परंतु उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से, जुबान से निकलता है। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। किससे किससे जिंदा रहेगा, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ। खुदा के कलाम से। यीशु मसीह ने शरीर की जो कामना थी उसका क्या किया, इनकार कर दिया। क्या कर दिया, ਇਨਕਾਰ। उसने एक्सेप्ट नहीं किया, उसने क्या किया, इनकार किया। हवा ने क्या किया, इकरार किया। इसने क्या किया, इनकार किया। अभी आगे देखें क्या लिखा है। ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈਆਂ। हाँ, अब सारी दुनिया को दिखाया उसने, पूरी बादशाहत दिखाई, है ना, सब कुछ दिखाया। आगे पढ़े क्या लिखा है। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਕ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। कहता जो कुछ तू देखता है मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। आगे, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। और कहता ये सब कुछ मेरे बस में की गई है। जो तू देखता है मैं तुझे ਦੇ ਦੂੰਗਾ। कौन सी अभिलाषा, कौन सी ख्वाहिश, बोलता जो कुछ देखता है मैं तुझे
ये 14 प्रो भी दे दूंगा, रेंज रोवर भी दे दूंगा, और 8 रूम का जो बेड है ना, वो जो अपना जो मकान है लंदन में, वो भी तुझे दिलाऊंगा, तू मेरे आगे झुक जा। है ना, समझ आ रही है? लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? पढ़ेंगे, पढ़े जल्दी से पढ़े। और जेनु आ चाहता है वो बोलता जिसको देना चाहता हूं उसको दे देता हूं। उसके पास अधिकार है, जो जिसको देना चाहता है ना उसको अमीर बना देता है वो। अभी आगे क्या हुआ? यीशु मसीह को क्या कहता है? सो जे तू मेरे आगे मत्था टेके ता, मेरे आगे मत्था टेकेगा मैं तुझे सब कुछ दे सकता हूं। हाँ? यीशु ने उत्तर दिता, हाँ लिखा है। लेकिन यीशु मसीह ने फिर से कहा, लिखा है भाई अपने प्रभु परमेश्वर मत्था टेक, अपने प्रभु परमेश्वर के आगे मत्था टेक, उसके आगे झुक, उसे कल्ले दी उपासना कर, और उसी की क्या कर? उपासना कर। यीशु मसीह ने उसकी आंखों की जो अभिलाषा थी, आंखों की ख्वाहिश का थी, उसका क्या किया? इनकार कर दिया। है ना? अभी आगे क्या हुआ? फटाफट पढ़ेंगे भाई। तद उसने ओनु यरूशलेम ले जाके हैकल दे किंगरे उते खड़ा कीता। अब यरूशलेम ले गया, उसके कंगीरे पे जाके खड़ा कर दिया। आगे अते ओनु आख्या, जे तू परमेश्वर दा पुत्र है, अगर तू परमेश्वर का बेटा है, अपने आप उसे हेठा देख दे, अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे, क्यों जो लिखा है, क्योंकि लिखा है वो अपने दूतां नु हुक्म देवेगा, वो अपने दूतों को हुक्म देगा। वो भी क्या बोल रहा है शैतान? लिखा है। साम्स 91 में, जबूर 91 में लिखा है ना? आप पढ़ सकते हैं, क्या बोलता है वो? लिखा है, आगे पढ़े। वो अपने दूतां तेरे लिए हुक्म देवेगा, अपने दूतों को तेरे लिए हुक्म देगा, जो तेरी रक्षा करन, वो तेरी रक्षा करेंगे, वो तेनु हथां ते चुक लैणगे, वो तेरे को हाथों में उठा लेंगे, मते पत्थर नाल तेरे पैर नु ताकि पत्थर से तुझे चोट ना लगे। वो भी किससे बात कर रहा है? वचन से। लिखा है। कौन सी अभिलाषा? जिंदगी की शेखी, घमंड, है ना? आगे पढ़े, क्या लिखा है? यीशु ने उत्तर दिता कि ये कहा गया है, जो तू अपने परमेश्वर नु ना, यीशु भी कहता है ये कहा गया है, यानी कलाम से बात कर रहा। क्या कह रहा है? तो अपने परमेश्वर ना परता, अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। शैतान यीशु मसीह के सामने 3 चीजों को लेके आया। पहली क्या थी? जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश, और तीसरा बोलिए जिंदगी की शेखी। और यीशु मसीह ने तीनों बातों का क्या किया? लेकिन हवा ने क्या किया? और पाप कर दिया। और इसने क्या किया? इनकार किया। तो क्या हुआ? आगे पढ़ेंगे जल्दी से। और शैतान जहां सारा परताह हटिया ता कुछ चिर तक उस कोलों दूर हो गया, उससे चला गया। अब सुनिए क्या लिखा है। यीशु आत्मा दी शक्ति विच गलील, तब यीशु आत्मा की शक्ति से गलील नु मुड़िया। क्या लिखा है? तब यीशु आत्मा की शक्ति से किससे भर गया? इंग्लिश में क्या लिखा है? देन यीशु जीसस रिटर्न विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। कब? जब उसने शैतान को 3 बातों में क्या किया? इनकार किया। देखिए मेरी तरफ देखिए। आज लोग मिनिस्ट्री कैसे शुरू करते? एक बीमार था, उसके लिए प्रार्थना की, चंगा हो गया। कौन सी मिनिस्ट्री? हीलिंग मिनिस्ट्री शुरू कर दी। एक बहन प्रेग्नेंट थी, उसको देखा, उसके लिए दुआ कर दी, तेरे मुंडा होएगा। चलो खुदा ने मुंडा कर दिया, क्या बन गया? प्रॉफिट फलाना फलाना। समझ रहे? तो लेकिन अगर हम यीशु मसीह को देखें, यीशु मसीह हीलिंग करने का चैंपियन है कि नहीं है? उससे बड़ा कोई चैंपियन है? प्रोफेसी करने का चैंपियन है, उससे बड़ी प्रोफेसी कर सकता है? मिरेकल करने का वो क्या है? उससे बड़ा कोई है चैंपियन? लेकिन यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री इस तरीके से शुरू नहीं की। यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री शैतान को 3 बातों में इनकार कर कर शुरू की। तब वो पवित्र आत्मा, रूहुल कुदस की कुव्वत और पावर और शक्ति से भर गया। और आप पूरे कलाम को पढ़ के देख लीजिए, जहां यीशु मसीह जाता था शैतान उसके आगे घुटने टेक देता था, उसके आगे घुटने टेकता था। हालेलुया। आप जानते हैं कब? क्योंकि जब वो सामर्थ से, पावर से भर गया। आज खुदा के लोग खुदा की रूह से तो भरे हुए हैं, लेकिन कुव्वत नहीं है। क्योंकि कुव्वत क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस्म की ख्वाहिशों में फंसे हुए, कहीं ना कहीं आंखों की ख्वाहिशों में फंसे हुए,
कहीं ना कहीं जिंदगी की शेखी भी मार रहे हैं। तभी ये सब शैतान की, जो कहते हैं ना ट्रैप, चूहा पकड़ने का जो ट्रैप है, ये शैतान का ट्रैप है। और जब आप इसमें फंसे रहेंगे तो जितनी मर्जी अन्य भाषा बोलें, जितना मर्जी खुदा के काम कर लें, आप पावरफुल तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। शैतान हमेशा ही आपको बार बार क्या कर देगा, लपेट देगा। अगर आप पावरफुल मिनिस्ट्री करना चाहते हैं तो इन 3 बातों के ऊपर विजय हासिल करें। फिर देखें, जहां जाएंगे शैतान आगे घुटने टेक देगा, बीमारियां आपके आगे घुटने टेक देंगी, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आई? इसलिए पहली चीज, मसीह के भय में एक दूसरे की अधीनगी में रहो। नंबर 2, अपने पास्टर की अधीनगी में रहो। और तीसरी चीज हमने देखी, अगर कुव्वत से भरना चाहते हो तो 3 बातों का इनकार कर दीजिए। आज ही पवित्र आत्मा रूहुल कुदस अपनी कुव्वत से, अपनी पावर से आपको भर देगा। आज खुदा की कुव्वत से भरकर आप जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद कर ले इस समय। हम दीपक भाई आगे आ जाएं, पास साहब आप भी आगे आ जाएं। आइए अपनी आंखों को बंद कर लें इस समय, और खुदावंद की हुजूरी हमारे मध्य में, खुदावंद की प्रेजेंस हमारे मध्य में। हालेलुया, वर्शिप यू। हालेलुया। पास जी, ओवर टू यू। आइए। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। अगर आज खुदा के कलाम ने आपसे बात की है, अपनी जगह पे खड़े हो जाएं प्लीज। आए खुदा को इज्जत दें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, जहां 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं वहां वो मौजूद होता है। आइए हम खुदा को बोलें, खुदावन मैं तेरी कुव्वत से भरना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा रूहुल कुदस, मैं तेरी कुव्वत से भरना चाहता हूँ। मुझे अपनी कुव्वत से भर दे। मुझे अपनी रूह से भरा है, इसके लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। क्योंकि 1 कुरिन्थियों 12:3 जब आप पढ़ते वहां लिखा है, आप बिना रूहुल कुदस के नहीं कह सकते कि यीशु मसीह प्रभु है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कितने लोग कहते हैं कि यीशु भी प्रभु है? कोई है यहां पर? या कहते हैं यीशु ही प्रभु है? तो अपना हाथ दिखा सकते हैं। कई लोग कहते हैं यीशु भी प्रभु है, बाकी भी प्रभु है, यीशु भी प्रभु है। लेकिन जो कहता है यीशु, सिर्फ यीशु ही प्रभु है, तो आप बिना रूहुल कुदस के नहीं कह सकते। 1 कुरिन्थियों 12:3 पढ़ के देख लीजिए, वहां लिखा है, बिना रूहुल कुदस के आप नहीं कह सकते कि यीशु मसीह प्रभु है। रूहुल कुदस हमारे बीच में है, और रूहुल कुदस चाहता है, यीशु चाहता है कि आप रूहुल कुदस की कुव्वत से भर जाएं। तो ये समय है, हम भाई जगतार के साथ मिलकर एक सॉन्ग गाएंगे, है ना, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए, और मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके दौरान अपनी हदिया जात भी खुदा, उसके दौरान अपना हदिया भी आप दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। पाकिरू दिया के नाल परी यीशु में, पाकिरू दिया के नाल परी यीशु मैनू, तेरे कोल यीशु मैं ते आया, तेरे कोल यीशु मैं ते आया। गाइए गाइए सभी। तेरे कोल यीशु मैं ते आया, तेरे कोल यीशु मैं ते आया। ओ भागरू दिया के नाले परी यीशु मैं, बोलिए भागरू दिया के नाले परी यीशु मैं, ओ भागरू दिया के नाले परी यीशु मैं, भागरू दिया के नाले परी ओ भागरू दिया के नाले परी यीशु मैनू, भागरू दिया के नाले परी यीशु मैनू। ओ तेरे कोल यीशु मैं ते आया, तेरे कोल यीशु मैं ते आया। ओ तेरे कोल यीशु मैं ते आया, ओ तेरे कोल यीशु मैं ते आया। ओ भागरू दिया के नाले परी यीशु
अगे नाले भारी यीशु मैनू। ओ धन्यवाद हो। पाखरू दिया के नाल बंधन टूटी जाते ने, पाखरू दिया के नाल बंधन टूटे जाते ने, पाखरू दिया के नाल बंधन टूटे जाते ने, पाखरू दिया के नाल बंधन टूटे जाते ने। वैरी शैतान वाले अड्डे पुट्टे जाते ने, वैरी शैतान वाले अड्डे पुट्टे जाते ने। बंदी ना तो छुट्टने में आया, बंदे ना तो छुट्टने में आया, ओ बंदे ना तो छुट्टने में आया, जोर से बंदे ना तो छुट्टने में आया। पाखरू दिया के नाल पारी यीशु मैनू, पाखरू दिया के नाल पारी पाखरू दिया के नाल पारी यीशु मैनू, धन्यवाद 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 पिता, जोर से पाखरू दिया के नाल पारी यीशु मैनू, पाखरू दिया के नाल अपनी कुव्वत से भर दे पिता, अपनी कुव्वत से भर दे पारी यीशु मैनू, भर दे पाखरू दिया के नाल पारी यीशु मैनू, पाखरू दिया के नाल पारी यीशु, ओ हालेलुया, दिया के नाल पारी यीशु मैनू, पाखरू दिया के नाल पारी यीशु, भर पाखरू दिया के नाल पारी यीशु मैनू, पाखरू दी कुव्वत नाल भर दे मैनू, पाखरू दी कुव्वत नाल भर दे मैनू, पाखरू दी शक्ति नाल भर दे मैनू, पाखरू दी पावर नाल भर दे मैनू, पाखरू दिया के नाल भर यीशु मैनू। खुदावंद खुदा यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद और आपकी तारीफ करते हैं पिता, और हम ईमान रखते हैं खुदावंद खुदा की जहां 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठे होते हैं वहां आप हाजिर होते हैं पिता। और आज का कलाम पिता परमेश्वर वो 100 गुना फल लेके आएगा पिता, और हम विश्वास करते हैं प्रभु यहाँ पे खड़े हुए लोगों के लिए प्रभु आज आपने इनको अपनी कुव्वत से भरा है प्रभु, आज आपने ने कुव्वत से भरा है। प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तुम कुव्वत पाओगे और तुम मेरे गवाह बन जाओगे। मेरे खुदावंद मेरी प्रार्थना है प्रभु ये मिनिस्ट्री फायर ऑफ गॉड मिनिस्ट्री यहाँ पे विटनेस बन जाए पिता, इस जगह पे विटनेस बन जाए पिता, और खुदावन ये मल्टीप्लाई होते चले जाए, ये मल्टीप्लाई होते चले जाए, ये कलीसिया बढ़ती चली जाए पवित्र आत्मा की आग के द्वारा, पवित्र आत्मा की कुव्वत के द्वारा पिता। और प्रभु इस कलीसिया के लोगों को बेदार कर दे पिता, इन कलीसिया के लोगों को बेदार कर दे पिता। प्रभु जी इन्हें भूखा प्यासा कर दे खिताबंद खुदा, और खुदावन इन्हें भूखा प्यासा कर दे रूहों के लिए पिता। ये चुप ना बैठे पिता, ये चुप ना बैठे, लोगों को जाके टेस्टमनीज दें, लोगों को जाकर गवाही दें। और खुदावन इनके द्वारा तू मौसे करना पिता, तू इनके द्वारा मौसे करना पिता, इनके द्वारा चंगाइयां करना पिता, इनके द्वारा तू अजीबो गरीब कामों को प्रकट करना पिता परमेश्वर, और ये जगह तेरे लोगों से भर जाए पिता परमेश्वर। खुदावंद अपने खादम को भी बड़ी बरकत और आशीष दे, और खुदावंद अपने खादम को अपने जलाल से भर के इस्तेमाल करे। और मेरी खुदावंद प्रार्थना है जैसे मूसा पहाड़ पे जाकर प्रभु तेरी बातों को सुनकर नीचे बहाकर बताता था, खुदावंद अपने दास को अपने खुदावंद अपने दास से बात करें पिता परमेश्वर। जब ये दुआ में होते हैं तो खुदावंद ये सिनाई पर्वत पे हो पिता, और खुदावंद तेरी बातों को लेकर तेरे लोगों को बताने वाले हो पिता, तेरे लोगों को बताने वाले हो। और खुदावंद बहुत से लोग मुक्ति को, उद्धार को और ज्योति को देखने पाए पिता, इनकी मिनिस्ट्री के द्वारा, इनकी मिनिस्ट्री के द्वारा। प्रभु धन्यवाद करते पिता आज के दिन के लिए, समय के लिए, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदाम इसी तौर से हम सब मिलकर खुदाम तेरे बंदा के लिए खुदाम तेरी बरकत चाहते हैं। खुदाम जिस तौर से खुदाम तो अपने बेटे को इस दुनिया में लेकर आया, और खुदा तूने खुदाम इसे जगह ब जगह मुल्कों में, उम्मतों में, कबीलों में
खुदा ने इस्तेमाल किया खुदा ने। और खुदा मैं तेरा खादिम खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे बंदा की इस खुदा पाक खुदा कमिटमेंट के लिए खुदा पाक खुदा, इस अवेलेबिलिटी के लिए खुदा पाक खुदा, जो खुदा जगह ब जगह जाकर खुदा पाक खुदा तेरे कलाम का प्रचार करता है। खुदा पाक खुदा हम सारी कलीसिया मिलकर खुदा खुदा जो बरकत हमने पाई है खुदा तेरे बंदा के लिए खुदा हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हुए खुदा पाक खुदा, जहां कहीं भी जाए खुदा पाक खुदा इसकी इस खिदमत के वसीला से खुदा पाक खुदा हमेशा तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। खुदा पाक खुदा मेरी ये दिल से दुआ है खुदा पाक खुदा तेरे बंदा को कभी भी किसी चीज की कमी ना रहे। खुदा पाक खुदा आसमान के दरीचे हमेशा, आसमान की खिड़कियां खुदा तेरे बंदा पर खुली रहे खुदा यीशु के नाम में खुदा तमाम रिसोर्सेस में तो अपने बेटा की रहनुमाई कर खुदा पाक खुदा इसकी कलीसिया के लिए खुदा पाक खुदा यीशु के नाम में इसके घराना के लिए खुदा तेरी बरकत चाहते हैं खुदा जो विजन तूने इसे दिया खुदा और जिस विजन में खुदा पाक खुदा ये खुदा पाक खुदा दौड़ रहा है खुदा इस निशान की तरफ, ताकि खुदा इस निजात का पैगाम दुनिया के हर बशर तक पहुंचे खुदा यीशु के नाम में तेरी कुदरत हमेशा इसकी रहनुमाई करे। इन जीसस माइटी नेम आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू, खुदा बरकत दे। आप सब बैठ सकते हैं। आप सब बैठ सकते हैं। मैं चाहूँगा हम खुदा की ज़ुरी में खुदा के खादमों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि खुदा के खादम जो हैं वो दो चंद इज़्ज़त के लायक हैं, और हम हमेशा इस बात के लिए खुदा की ज़ुरी में हमेशा शुक्रगुजार रहते हैं कि जब भी खुदा अपने खादमों को अपने प्लान के मुताबिक लेकर आता है तो हम बरकत पाते हैं। आमीन। मैं चाहूँगा कि हम अंकल एहसान से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सामने आ जाएँ, और भाई जगतार से भी हम अपनी कलीसिया की तरफ से हम छोटा सा हदिया जो है खुदा के खादम को इनकी इस ट्रैवलिंग ट्रिप को दे रहे हैं। आई नो के आए हैं ये और एक कॉज के साथ आए हैं, एक कॉज के साथ आए हैं ताकि हम जो है इस खिदमत को जो है वो उस तौर से कर सकें। ठीक है जी। अंकल एहसान जो हैं कलीसिया की तरफ से, फायर ऑफ गॉड मिनिस्ट्री की तरफ से, मैं चाहूँगा कि आप भाई जगतार को नहीं ज़रूरत है, क्यों नहीं ज़रूरत, आप ये हदिया अपनी मिनिस्ट्री को जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है उसके लिए रखें। जैसे भी आप खुदा आपको बरकत दे, और हम डेफिनेटली पहुंचेंगे जहाँ पर भी आप हमें बुलाएंगे। ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि लास्ट सैटरडे ना हो। ठीक है, लास्ट सैटरडे किसी भी मंथ का ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता रिवाइवल मीटिंग होती है, तो वो मीटिंग जो है हम लोग इस जगह पर करते हैं, तो लास्ट सैटरडे ना हो, उसके अलावा कोई भी दिन हो, संडे के अलावा हम ज़रूर पहुँचेंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू। हम मैन ऑफ गॉड से भी रिक्वेस्ट करेंगे, अंकल याकूब गौरी मैं चाहूँगा भाई सामने आ जाए। पास साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वी आर सो ब्लेस्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड। हाँ जी, मैं चाहता था कि भाई दीपक आपका प्रॉपर, चूँकि वो जानते हैं काफ़ी सालों से। अंकल जी आज अंकल याकूब गौरी को मैं कहूँगा कि वो फायर ऑफ गॉड की तरफ से पास्टर जी को हदिया नजराना पेश करें। और पास्टर जी आप जब भी आएँ, फायर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। ठीक है जी, दिस इज़ योर चर्च एंड यू ऑलवेज वेलकम। थैंक यू पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, मे बी सीटेड। बेटे आयुष को हम सामने बुलाएंगे, इसकी आज बर्थडे है, और बहन श्वेता को भी, उनको भी बुलाएंगे, इनकी बर्थडे आज। मैं चाहूँगा कि हम पीछे टेबल और बैनर जब तक लगाएंगे तालियों में वेलकम करेंगे। ये नौजवान बड़ा खूबसूरत लग रहा है, और इस खूबसूरत नौजवान की आज बर्थडे है, वेलकम। और सिस्टर श्वेता की भी बर्थडे है, आए तालियां बजाएं। और हम खुदाम की ज़रिए में इनके लिए दुआ करें जब तक पीछे इंतज़ाम होते हैं। पर सब आप भी आ जाएं, हम मिलकर दुआ करते हैं। आए सारी कलीसिया इनकी तरफ हाथ बढ़ाए और हम बरकत चाहते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया।
ए कादर मुतलक खुदा पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरे पाक नाम की तारीफ करते हैं। जलाल के बादशाह, खुदावंदों के खुदा, तेरी मानित कोई ना है, ना था, ना हो सकता है। और खुदावंद पाक खुदा, उम्र की दराजी तेरी तरफ से ये खुदावंद पाक खुदा। और खुदावंद हम ये बात जानते हैं खुदावंद कि खुदावंद पाक खुदा, इंसान की ज़िंदगी के एयाम तेरी तरफ से बढ़ते हैं खुदावंद पाक खुदा। खुदावंद ये घराना जो तेरा घराना है, तेरी बेटी जिससे तू प्यार करता है, जिसने अपनी ज़िंदगी तुझे दी है, और खुदावंद आज उसकी ये डिज़ायर थी कि कलीसिया के साथ मिलकर इन्हें बरकत दी जाए। खुदावंद पाक खुदा, वो शौकत का ताज खुदावंद जो तू अपने बच्चों पर उम्र की रसीदी की तौर पर खुदावंद पाक खुदा देता है, खुदावंद इनकी उम्र को तूने दराज किया। हम गुज़रे सालों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और इस साल का आगाज़ बेटे आयुष की ज़िंदगी के अंदर, बहन शविता की ज़िंदगी के अंदर हम मिलकर खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम में करते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरा जलाल, तेरी कुदरत खुदावंद पाक खुदा इस घराना के साथ हो। यीशु के नाम में खुदावंद पाक खुदा, ये साल खुदावंद खुशियों भरा साल हो। खुदावंद पाक खुदा, बेटे के लिए ख़ास तौर पर दुआ करते हैं खुदावंद, तालीम और तरबियत के मैदान में प्रभु तो इसकी रहनुमाई करना खुदावंद। तेरा फजल, तेरी कुदरत वाला हाथ बेटे पर ठहरा रहे खुदावंद। इन जीसस माइटी नेम, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारा रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिससे हमने कर्जदार को बख्शते हैं, तुम्हारा कर्ज हम बख्श। हमें आज़माइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा ही तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त, इशराक़त आज जमात के साथ, हमारे घरानों के साथ, मुल्क का मनी इस्राएल कौम और तमाम कैदी मिशनरीज़ के साथ अब से लेके हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन। आते नहीं जब तक। गॉड ब्लेस यू ऑल। केक अभी, हाँ जी हाँ जी।